सुप्रभात। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की बड़ी ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल के छोटे प्रोजेक्टों को सोलर पार्क योजना में शामिल कराने की तैयारी, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल के छोटे सोलर प्रोजेक्टों को केंद्र सरकार की सोलर पार्क योजना में शामिल कराने की तैयारी शुरू हो गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को इस बाबत प्रस्ताव भेजा है। केंद्रीय योजना में राज्य पावर कारपोरेशन के छोटे सोलर प्रोजेक्ट शामिल होने से वित्तीय लाभ मिलेंगे। राज्य ऊर्जा विभाग ने ऊना में बनने वाले 42 मेगावाट सहित कई छोटे सोलर प्रोजेक्टों के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। केंद्र की सोलर पार्क योजना में प्रदेश के छोटे प्रोजेक्ट शामिल होने से हिमाचल को डीपीआर तैयार करने सहित आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए बजट मिलना शुरू होगा। डीपीआर बनाने के लिए प्रति मेगावाट अभी 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आता है। 20 से 50 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्टों की डीपीआर तैयार करने के लिए पावर कारपोरेशन को काफी धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। हिमाचल में गर्मियों से पहले ही आई बरसात, मई में फरवरी महीने जैसी ठंड। हिमाचल प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से बारिश का दौर जारी है और आने वाले एक हफ्ते में भी यह दौर जारी रहने वाला है। मई महीने में जहां हिमाचल प्रदेश में गर्मियों का प्रकोप चरम पर होता है, वहीं इस बार मई में मौसम लगभग बरसात की तरह हो गया है। लगातार मूसलाधार बारिश से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। रोहतांग दर्रा पर पिछले कल ताज़ा हिमपात हुआ, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बिगडैल मौसम बीआरओ की मार्ग बहाली में रोड बना रहा है। अभी गुलाबा तक ही वाहनों को जाने की अनुमति है, इससे आगे मार्ग बहाली का कार्य चला हुआ है। बता दें कि लाहौल स्पीति जिला की ऊंची चोटियों पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई, वहीं निचले क्षेत्रों में भी बारिश का दौर जारी रहा। अप्रैल में 19% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, आबकारी एवं कराधान विभाग ने जुटाया 593 करोड़ का राजस्व। आबकारी और कराधान विभाग ने जीएसटी कलेक्शन की शानदार शुरुआत की है। बीते साल के मुकाबले पहले ही महीने में 19% की बढ़ोतरी के साथ साल की शुरुआत हुई है। विभाग ने अप्रैल में 593 करोड़ का राजस्व जुटा लिया है, जबकि पिछले साल पहले महीने में यह आंकड़ा 500 करोड़ रुपए का था। विभाग लगातार आयकर रिटर्न पर नजर बनाए हुए हैं। विभाग ने इस बार बड़ी संख्या में टैक्स चोरी करने वाली बड़ी फर्मों पर नकेल कसी है। विभाग को एक बड़ा राजस्व ई वे बिल की जांच से भी आया है। आबकारी और कराधान विभाग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 13 लाख ई वे बिल की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं इनमें 9,400 बिलों की जांच इस महीने पूरी कर ली गई है। इनमें फर्जीवाड़ा कर रहे वाहन मालिकों की पहचान कर उनसे 42 लाख रुपए का राजस्व वसूला गया है। आबकारी और कराधान विभाग के राज्य आयुक्त यूनिस ने बताया कि विभाग जीएसटी की वसूली पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साल की शुरुआत बेहद शानदार रही है। पहले महीने में विभाग ने 19% का उछाल दर्ज किया है। वाइल्ड लाइफ एक्ट बदला, अब कोई जानवर वर्मी नहीं, देश भर में लागू होगा संशोधित एक्ट। हिमाचल में बंदरों के बढ़ते खतरे के बाद उन्हें हिंसक जानवर यानी वर्मी की श्रेणी लाने पर बहस भले ही छिड़ गई है, लेकिन अब किसी भी जानवर को वर्मी श्रेणी में डालना संभव नहीं हो पाएगा। वाइल्ड लाइफ एक्ट में बदलाव हो चुका है। पिछले साल वाइल्ड लाइफ एक्ट को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई थी। इस मंजूरी के साथ ही वाइल्ड लाइफ एक्ट में शामिल शेड्यूल 5 के प्रावधान को हटा दिया गया है। दरअसल शेड्यूल 5 में ही फसलों या मानव जीवन को खतरे में डालने वाले जानवरों को हिंसक घोषित करने का प्रावधान था। अब शेड्यूल को हटाने के बाद किसी भी जानवर को वर्मी नहीं बनाया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस सरकार ने गुंडागर्दी व गलत तरीके से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने का किया प्रयास। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने नगर निगम शिमला की चुनाव प्रक्रिया को गुंडागर्दी व गलत तरीके से प्रभावित करने का प्रयास किया। उन्होंने पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में कहा कि ईवीएम मशीन में 2 जगह वार्ड नंबर 28 छोटा शिमला और वार्ड नंबर 30 कंगनाधार में भाजपा प्रत्याशियों के नाम व चुनाव चिन्ह के स्थान को बदल दिया गया। इससे पहले चुनाव चिन्ह आवंटित करते समय इसको दूसरी जगह दर्शाया गया था। इसको राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी इसी तरह से दर्शाया गया था, लेकिन ईवीएम मशीन खुलने पर इसमें फेरबदल किया गया। इससे सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर उनकी चुनाव आयुक्त से बात हुई है, ऐसे में वह उनके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। मंडी के प्रधानाचार्य अपने तबादला आदेशों को लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने खारिज की अपील।
शिक्षक के स्थानांतरण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर मुहर लगा दी है। मंडी जिले के भंगरोटू स्कूल में कार्यरत प्रिंसिपल संजीव कुमार हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। अदालत ने प्रधानाचार्य की अपील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने तबादला आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि क्लास 1 श्रेणी के अधिकारियों पर स्थानांतरण पॉलिसी लागू नहीं होती है। 22 फरवरी 2023 को भंगरोटू स्कूल में कार्यरत प्रिंसिपल संजीव कुमार का तबादला शिमला जिले के गिलतारी स्कूल में किया गया था। गिलतारी स्कूल में कार्यरत अरुण कुमार गुलेरिया को भंगरोटू स्कूल में तैनात किया गया था। याचिकाकर्ता संजीव कुमार ने इन तबादला आदेशों को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। सरकारी स्कूलों में युक्तिकरण की कवायद शुरू, डाटा मांगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आने वाले सरकारी स्कूलों में युक्तिकरण की कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में विद्यार्थियों और शिक्षकों का डाटा मांगा गया है। युक्तिकरण के जरिए विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की तैनाती होगी। विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले स्कूलों को फायदा मिलेगा। इसी मसले को लेकर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र चंदेल ने मंगलवार को बीईओ समेत अन्य के साथ बैठक भी की। भाजपा के आरोपों पर सीएम का पलटवार, बोले जनता को मालूम किसके पक्ष में डालना है वोट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला की जनता पढ़ी लिखी है। भाजपा नंबरिंग छेड़छाड़ की जो बात कर रही है वो पहली बार सुना है। इस तरह की बातें करना विपक्ष दल के नेताओं को शोभा नहीं देता है। सीएम ने पिछले कल छोटा शिमला वार्ड में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि भाजपा के आरोपों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि किसके पक्ष में वोट डालना है और किसका समर्थन देना है। प्रत्याशी के नाम के आगे सिंबल भी होता है जिसे लोग पहचानते हैं। पार्टी सिंबल, उम्मीदवार और विचारधारा को देख वोट पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिसके नाम दूसरे तीसरे स्थान पर है उन्हें वोट पड़ेंगे ही नहीं। वहीं सीएम ने प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए पूर्व भाजपा सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार कर्मचारियों की 10,000 करोड़ की देनदारियां छोड़कर गई, जिसे कांग्रेस सरकार देगी। सीएम ने कहा कि सरकार ने एटी को नियमित कर हजारों भवन मालिकों को राहत दी, जबकि भाजपा रिटेंशन पॉलिसी का राग अल्पाती रही। हिमाचल में उपभोक्ताओं को इस महीने 11 किलो आटा और 5 किलो मिलेगा चावल। हिमाचल के राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को इस महीने 11 किलो आटा और 5 किलो चावल मिलेगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला अधिकारियों को राशन की अलॉटमेंट जारी कर दी है। सप्ताह के भीतर डिपो होल्डरों को गोदामों से राशन उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि महीने की 15 तारीख से पहले उपभोक्ताओं को सस्ता राशन आवंटित हो सके। वहीं हिमाचल में 19,50,000 राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। ओपीएस की एसओपी को कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी, शिक्षक भर्ती पर भी चर्चा संभव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज अपराह्न 3 बजे सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी। इस दौरान पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाली को लेकर जारी होने वाली एसओपी को मंजूरी मिल सकती है। वहीं दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों को भरने के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा होना संभावित है। दूसरी ओर अप्रैल 2022 के बाद प्रदेश में स्तरोन्नत किए गए और नए खोले गए स्कूलों को विद्यार्थियों के कम दाखिलों के आधार पर बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।